भाई साहब पट्टा पहनाकर स्वागत करें आज के मुख्य वक्ता का। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जिनका उद्बोधन, जिनका आशीर्वचन हमको अभी प्राप्त हुआ, इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी, और ये राष्ट्र चिंतना गोष्ठी, ये जो एक प्रकल्प चल रहा है आप लोगों के द्वारा, इस प्रकल्प से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, सभी कार्यकर्ता, सभी इसके महत्वपूर्ण अंग और इस सभागार में बैठे हुए समस्त महानुभावों का, समस्त आदरणीयों का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं कि आप सब, रविवार हम सबके लिए बहुत काम का दिन होता है। जो लोग पूरे सप्ताह में भाग दौड़ करते हैं, दिनचर्या में अपने कार्य करते हैं, वो इस बात की प्रतीक्षा बड़ी शिद्दत से करते हैं कि रविवार आएगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये काम निपटाएंगे, वो काम निपटाएंगे। तो इस धर्म है, हमारे प्रोफेसर साहब अभी बता रहे थे कि ये तभी से है जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ। उदाहरण के लिए जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं, बाजार में लेने जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को कैसे उपयोग करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूज करना है, उस प्रोडक्ट के साथ उसी समय एक यूजर गाइड मिलती है, एक मैनुअल मिलता है। यदि ये मोबाइल में आज लेकर के आऊं तो आज ही मुझको इसके साथ यूजर मैनुअल मिलता है, 2 वर्षों के बाद यूजर मैनुअल कैसे प्रयोग करना है, और यदि ये मुझको ना मिले यूजर मैनुअल तो मैं प्रयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस संसार रूपी, सृष्टि रूपी ये जो प्रोडक्ट है परमपिता परमात्मा का, जब इस सृष्टि को परमपिता परमात्मा ने बनाया उसी समय हमको यूजर मैनुअल भी दिया। इस संसार का, इस सृष्टि का उपभोग कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, क्या नियम होंगे, क्या विधियां होंगी, क्या निषेध होगा, क्या कानून होगा, क्या संविधान होगा, ये जब सृष्टि आई तभी हमको प्रदान किया गया। अब कोई कहे कि इसका क्या प्रमाण है, हम तो नहीं मानते। कुरान भी तो संविधान हो सकता है, वो तो कह रहे हैं कि कुरान संविधान, फिर दूसरे लोग कह रहे हैं कि बाइबल संविधान है, फिर कोई और कह रहा है कि कोई और ग्रंथ संविधान है। हम कैसे माने कि सनातन जो है, सदा से जो चला आया है, जब से ये सृष्टि है तब से परमात्मा का जो संविधान है वो वेद ही है, ये हम क्यों माने? तो हम थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि से देख सकते हैं कि इस्लाम का प्रादुर्भाव हुए इस संसार में, इस दुनिया में 1400 साल पहले हुआ। मोहम्मद साहब जो थे वो 1400 साल पहले हुए। 1400 साल पहले इस दुनिया में, इस धरती पर कोई मुसलमान नहीं था, कोई कुरान नहीं। उससे पहले क्रिश्चियनिटी थी। तो अगर हम क्रिश्चियनिटी का अवलोकन करें तो दुनिया का कोई भी ईसाई इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि ईसा मसीह आज से 2024 वर्ष पूर्व आए, और 2024 वर्ष पूर्व कोई भी ईसाई नहीं था। बाइबल जब वे आए, ईसा मसीह उसके बाद ही आई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उससे पहले लोग क्या नकारते थे? उससे पहले लोग किस सिद्धांत को फॉलो करते थे? हम 5000 वर्षों के इतिहास को जब देखते हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो पारसी हो, या अन्य कोई भी मत पंथ संप्रदाय हो, 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पर, इस दुनिया में कोई भी संप्रदाय नहीं था। यदि कोई था तो वो था सनातन वैदिक धर्म, वेद धर्म। आप अगर कृष्ण भगवान को देखें, राम जी को देखें, हनुमान जी को देखें, शिव को देखें, तो इनके पूर्वज भी सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले थे। कृष्ण के पिता भी सनातनी थे और राम के पिता भी सनातनी थे, लेकिन ईसा मसीह के पिता ईसाई नहीं थे, क्योंकि ईसाई संप्रदाय ईसा के होने के बाद प्रादुर्भाव और अस्तित्व में आया। हजरत मोहम्मद के प्रादुर्भाव के बाद इस्लाम अस्तित्व में आया, लेकिन कृष्ण के पहले भी सनातन वैदिक धर्म था।
राम के पहले भी सनातन वैदिक धर्म था, हनुमान के पहले भी सनातन वैदिक धर्म था, और शिव के पूर्व भी सनातन वैदिक धर्म था। इसका क्या प्रमाण है? तो हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, या तो हमारे घर में जब किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई शुभ कार्य होता है या अशुभ कार्य होता है, तो हम सब अपने घर में हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और उस अनुष्ठान में जो पुरोहित, जो पंडित, जो ब्राह्मण हमारे घर में आते हैं, वो हमको एक संकल्प कराते हैं। यदि आपकी पूजा पाठ में वो संकल्प नहीं होता तो पूजा सफल नहीं मानी जाती। वो संकल्प क्या है? एको वृंदा षण्णवती कोटयो, पंडित जी कहते हैं हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प कीजिए। एको वृंदा षण्णवती कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक ऋतौ अमुक वासे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गते अमुक प्रांते उत्तराखंड प्रांते शेरपुर ग्रामे देहरादून जनपदे अहम अत्र यत्र तत्र, सारा बोलते हैं ना, अमुक गोत्र उत्पन्ने देव यज्ञ क्रियते। लेकिन हम लोग क्योंकि भ्रांतियों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं, कभी भी पंडित जी आए, कौन सा मंत्र बोल करके चले गए, कौन सी आहुति दे करके चले गए, क्या वो जन्म के दिन जो नामकरण संस्कार हुआ उसमें कहीं क्रियाक्रम की आहुति तो नहीं पढ़ के चले गए? ये भी हम पूछते नहीं, अर्थ क्या था? बस आए पंडित जी, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद्भद्रम तन्नासुहा स्वाहा। चलिए पंडित जी, हो गया आपका भी, हमको भी इतना ही चाहिए था, और आपको भी इतना जो चाहिए था वो लीजिए, और जय जय श्री राम। अपने घर को आप भी प्रस्थान और हम भी अपने कार्य में ले जाए। ये तो होता ही है। विवाह संस्कार जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, उसमें हम क्या करते हैं? नाचते हैं तो पूरा समय देते हैं, दारू पीते हैं पूरा समय देते हैं, डीजे बजाते हैं पूरा समय देते हैं, हल्दी करते हैं तो खूब हुड़दंग करते हैं पूरा समय देते हैं, मेहंदी करते हैं पूरा समय देते हैं, प्री वेडिंग करते हैं पूरा समय देते हैं, पोस्ट वेडिंग करते हैं पूरा समय देते हैं, हनीमून पे जाते हैं तो पूरा समय देते हैं। लेकिन जब वो मुख्य संस्कार जो हुआ, उसकी जो मुख्य कड़ी है यज्ञ अनुष्ठान करके 7 फेरे लेना, उसमें कहते हैं पंडित जी समय का बड़ा अभाव है, फटाफट कर दो, और आधे घंटे में पंडित जी भी कर देते हैं, क्योंकि पूरे परिवार का प्रेशर होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो मैंने बोला, एको वृंदा षण्णवती कोटयो, ये जो संकल्प है, इसका अर्थ क्या है? इसमें वो गणना है सृष्टि के आरंभ से, एको वृंदा, एक अरब, षण्णवती कोटयो 96 करोड़, अष्टौ लक्षाणि 8 लाख, त्रिपंचाशत् सहस्राणि 53,000, चतुर्विंशत्याधिक संवत्सरे 124 अब तो 125। तो जब से ये सृष्टि है, जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, तो यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, जो सनातन वैदिक धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है, यज्ञ करना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो जब यज्ञ किया तो गणना करी एक दिन, और उसके बाद गणना होती चली गई, और आज जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें गणना करते हैं कि आज ये वाला दिन, ये वाला वार, ये वाला समय, ये वाला स्थान, ये पूरी गणना है। सनातन वैदिक धर्म कितना प्राचीन है, इसकी गणना। लेकिन हम क्योंकि विषयों पर चिंतन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, तह में जाने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। और आज क्योंकि हमारे निष्क्रिय होने के कारण बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि भ्रांतियों के विषय में चिंतन नहीं करना, कोई भ्रांतियां फैला रहा है तो उसको इग्नोर कर देना। लेकिन जितना नुकसान दुर्जनों की दुर्जनता से इस समाज को नहीं होता, उससे अधिक नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से हो जाता है। हमको मालूम है, फिर भी हम ना बोले। हमको मालूम है नौजवान भ्रमित हो रहा है, नौजवान ईसाई बन रहा है, नौजवान हालेलुया कर रहा है, नौजवान अपनी दुर्गा को, अपनी काली को, अपने शिव को, अपने राम को, अपने कृष्ण को अपने गलों में से उतार करके क्रॉस का लॉकेट यदि पहन रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है कि आप उसकी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो उनके चंगुल में जाकर के फंस गया। आप जितने उसमें क्या है, केरल फाइल आप में से कितने लोगों ने देखी? सबने देखी। उसमें क्या था? एक बेटी की शंकाओं का समाधान जब एक माँ और एक पिता नहीं कर पाए, तो वो
भ्रांतियों में फंसकर सामने वाला संप्रदाय, सामने वाला समूह जो षड्यंत्र कर रहे थे उसका शिकार हो गए। और आज यही हो रहा है। पिछले दिनों में गांव में गया, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। शिव मंदिर में एक कार्यक्रम रखा गया। प्रजापति समाज के रहते थे, प्रजापति जो घड़े आदि बनाते हैं, कुम्हार समूह के लोग होते हैं, वो लोग रहते थे। तो हमारा कार्यक्रम रखा तो गांव के कुछ लोग जाकर के उन भाइयों को निमंत्रण देने गए। सामान्य रूप से पूरे गांव में निमंत्रण बांट रहे थे, सबको एकजुट करना था। तो वो उनके पास भी गए तो बोले कि ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम है, हम सब लोग कुछ धर्म जागरण का कार्य कर रहे हैं, आप सबको उसमें उपस्थित होना है। तो बहुत सारे जो कुमार नहीं थे, जो प्रजापति नहीं थे, तो सबको आने के लिए बोले। तो प्रजापतियों ने भी बोला कि हाँ हम आएंगे। कार्यक्रम कहाँ पे है, स्थान क्या है, समय क्या है, तो उनको बताया गया कि कार्यक्रम शिव मंदिर में है। कहाँ? शिव मंदिर में। तो बोले हम आएंगे तो सही, पर यदि शिव मंदिर में रखोगे तो हम नहीं आएंगे। तो उनसे पूछा क्यों नहीं आओगे, क्या तुम सनातन धर्मी नहीं हो, क्या तुम वेद को नहीं मानते, क्या तुम ओम को नहीं मानते, क्या तुम राम और कृष्ण के विरोधी हो? तो बोले नहीं, हम सनातन धर्मी हैं, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, लेकिन हम शिव को नहीं मानते। बोले क्यों नहीं मानते तुम शिव को? बोले देखो हम है प्रजापति। क्या है? प्रजापति। और शिव ने प्रजापति को मारा था। हम भी प्रजापति और हमारे पूर्वज भी प्रजापति, इसीलिए हम अपने हत्यारे के मंदिर में नहीं आएंगे। ये नैरेटिव कहाँ से आया? वो प्रजापति का और इस प्रजापति का कोई लेना देना था क्या? लेकिन क्योंकि भ्रांति समाज में प्रसारित कर दी गई, हम समाज में खो दिया गया, इसलिए हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग कट गया। एक दूसरी घटना सुनिए। गांव में और वो अपने धर्मांतरण का कुछ प्रचार करने लगे। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी गए। उन्होंने पालों के गांव को टारगेट किया। किसके? पाल समुदाय जो होता है, भेड़ बकरी भी चलाता है और इस तरीके के गाय चराने के, भेड़ चराने के, बकरियां चराने के, विशेष रूप से ये एक व्यवसाय है। चर्मकार जो चमड़े को काटता है, चमड़े का काम करता है, वो चर्मकार। जो बाल काटने का काम करता है वो नाई। ये प्रोफेशन है जिसको हमारी मूर्खता ने जातिवाद में परिवर्तित कर दिया। जो लोहे का काम करता है वो लोहार, जो सोने का काम करता है सुनार। तो ऐसे ही जो हमारा पाल समुदाय है तो सब सनातन धर्मी। तो पाल समुदाय के गांव में घुस गए लोग। अब वहां पर कौन घुसे? ईसाई लोग घुसे। उनको कैसे भ्रमित किया? ध्यान से सुनिए। ये जो भ्रांतियां हम बता रहे हैं सनातन के भीतर नहीं है, लेकिन सनातन को तोड़ने के लिए भ्रांतियों का निर्माण कैसे किया जाता है वो सोचने की बात है। हम लोग तो कहां तक अभी पहुंचे नहीं और वो कहां से कहां तक उनका दिमाग देखिए। उन्होंने बोला कि देखिए आप सब लोग पाल, तो सारे बोले हाँ हम पाल। बोलिए देखिए आप लोग भेड़ बकरी चलाते हैं? बोले हाँ हम भेड़ बकरी चलाते हैं। हमारे ईसा मसीह भी भेड़ बकरी चलाते थे और तुम भी पाल। और हमारे पोप, हमारे ईसाई संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप जॉन पाल भी पाल, वो भी पाल और तुम भी पाल। आ जाओ, हम सब एक ही हैं। ये तुम भ्रमित हो गए बीच में और ये तुम सनातनी बन गए, नहीं तो तुम और हम एक ही हैं। ये भ्रांतियां हैं। यदि हम इन भ्रांतियों का समाधान, इन भ्रांतियों का निवारण अपने लोगों के बीच जाके ना करें तो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग, बेचारे भोले वाले लोग किसी भी के षड्यंत्र में आकर के भ्रमित हो जाते हैं। और ऐसे लाखों लाख हो भी रहे, लेकिन सब नहीं होते। हरियाणा में ईसाई लोग घुसे गांव में, क्योंकि उनका टारगेट रहता है, गांव को सबसे पहले टारगेट करते हैं। पंजाब को तो बहुत 50-20% से ज्यादा ईसाइयों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो हरियाणा के गांव में जब ईसाई लोग घुसे और धर्मांतरण का कुचक्र अपना चलाने लगे, तो गांव में जाकर के ताऊओं की चौपाल होती है, उसमें जाकर के बोले कि आप सब ईसाई बन जाइए। तो ताऊ ने कहा ये ईसाई क्या हो? बोले ईसाई ये ईसा मसीह का संप्रदाय है। ये ईसा क्या हो? बोले ईसा भगवान का बेटा है। तो ताऊ ने कहा भाई जब तक हमारे यहाँ बाप जिंदा है तो बेटे को कोई नहीं पूछता, हमारा तो भगवान है अभी, आप अपने रास्ते चलो। तो ये प्रत्युत्तर है। जब हमारे पास प्रत्युत्तर नहीं होगा तो हम भ्रमित हो जाएंगे। अब सनातनी धर्मी
के बीच इतनी अधिक भ्रांति फैल रही है। जैसे उदाहरण के लिए भ्रांति को हम पकड़े, ये भ्रांति कई वर्षों तक, आप जितने भी लोग 70, 60, 80 वर्ष के भी यहाँ पर जो सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, जब से वो नौजवान होंगे तब से ये भ्रांति सुनते आ रहे हैं। क्या एक भ्रांति हमारे यहाँ फैली जाती है कि देखो महाभारत काल से ही, तो उसमें कैसे था बोले, देखो एकलव्य एक शूद्र था, और क्योंकि वो एक शूद्र था, नीची जाति से था, छोटे समुदाय से था, इसीलिए जब वो धनुष बाण चलाने लगा तो उसके गुरु द्रोणाचार्य ने, क्योंकि वो छोटी जाति का था, एक तो उसको शिक्षा नहीं दी, लेकिन फिर भी वो यदि शिक्षित होकर के धनुर्धर बन गया तो द्रोणाचार्य ने उसका गलत भ्रांति, आप सबने सुना, लेकिन पढ़ा किसी ने नहीं है। महाभारत में ऐसा नहीं। जब हम इस सुनी सुनाई बातों को फॉलो करते हैं, समाज में ये भ्रांतियां प्रचारित हो जाती हैं, तो इन भ्रांतियों का कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन जब हम महाभारत उठा करके हमने देखने की कोशिश करी कि ये वास्तव में अंगूठा काटने वाली घटना क्या है, क्या वास्तव में अंगूठा काटा भी नहीं काटा, और यदि काटा तो क्या वास्तव में ये जो एकलव्य था ये शूद्र था इसीलिए काट लिया क्या, ये नीची जाति का था इसीलिए काट लिया क्या, तो जाकर के ये घटना हमको महाभारत के वन पर्व में मिली। और वन पर्व में ये घटना का वृत्तांत इस प्रकार से है कि एकलव्य जब बाण चला रहा था जंगल में, तो कुत्ता एक था, उसका मुंह पूरा बाणों से भर गया, और जब बाणों से मुंह भर गया तो एकलव्य ने जाकर के एक एक तीर निकाला, लेकिन एक भी खून की बूंद उस कुत्ते के मुंह से नहीं गिरी। इस दृश्य को द्रोणाचार्य ने देखा, तो द्रोणाचार्य ने पास जाकर के उस बालक का परिचय मांगा, तो उस बालक ने क्या परिचय दिया, मैं मगध नरेश के सम्राट हिरण्य जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं शूद्र हूँ, उसने नहीं कहा कि मैं नीची जाति का हूँ, उसने नहीं बोला कि मैं दलित हूँ। प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति का क्या तात्पर्य होता है, वो शूद्र होता है क्या, क्षत्रिय। लेकिन ये झूठी बात, और ये इस प्रकार का नैरेटिव चला करके आज भी लोगों को बीच में ये भ्रम फैलाया जाता है कि देखो सनातन धर्म तो दलितों का घोर विरोधी है, सनातन धर्म तो, सनातन धर्मी तो दलितों के शोषक है, और ये शोषण आज का नहीं है। ये भ्रांतियां जब हमारे समाज में फैल जाएगी तो हम लोगों को कैसे कन्वे करेंगे कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं, हमको प्रमाण दे करके करना होगा, हमको संदर्भ और प्रसंग की चर्चा उनके बीच करनी होगी, हमको उनके बीच में पुस्तकें ला करके रखनी होगी कि ये जो कथा, ये जो कहानी सुनी सुनाई बात तुम कर रहे हो ये झूठी है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, जिनको हम अपना पूर्वज मानते हैं, जिनको हम भगवान मान करके प्रतिदिन अपने मंदिरों में सुबह और शाम पूजते हैं, उनकी क्या दुर्दशा इन लोगों ने करी। एक हाथ में जूता लिया इस वर्ग के लोगों ने, जो खुद को शूद्र आज कहते हैं, खुद को दलित कहते हैं, और एक हाथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीर ली, और दोनों को आपस में आकर के भिड़ा करके नारा लगाया कि राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा। अब हमने उनसे पूछा कि ये शंभुक ऋषि क्या है, शंभुक की क्या कथा है, तो उन्होंने ये बताया कि शंभुक नाम का एक दलित ऋषि था, वो साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और किसी की मृत्यु हो गई ब्राह्मण के बालक की। तो ब्राह्मण के बालक की जब मृत्यु हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास वो ब्राह्मण गया कि आपके राज्य में कोई पाप कर रहा है, क्योंकि जब आपके राज्य में कोई पाप कर रहा है, इसीलिए ब्राह्मण के बेटे की, यानी मेरे बेटे की, जवान बेटे की मृत्यु हो गई है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा मेरे राज्य में तो कोई पाप नहीं। तो उसने कहा नहीं, पाप कर रहा है कोई, आपको पता नहीं है, इसीलिए मेरे जवान बेटे की मृत्यु हुई है असमय। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बोला कि आप बताइए कौन कर रहा है। तो उस ब्राह्मण ने कहा मुझको नहीं मालूम कौन कर रहा है, इस बात का आप पता लगाइए, पर कोई ना कोई तो उल्टा कोई काम कर रहा है जिसकी वजह से मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस ब्राह्मण को कहा आइए आप
चलिए हम देखते हैं कि कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। तो जब वो पूरे राज्य का भ्रमण करने लगे और इस बात का टटोलने लगे, इस बात को देखने लगे, तो अचानक वो एक वन में पहुंचे, जंगल में पहुंचे। वहां देखा कि एक व्यक्ति साधना कर रहा था, एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में विलीन था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब उसको देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं शंभुक हूँ और मैं इस समुदाय से हूँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बोला, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? दलित व्यक्ति को पूजा का अधिकार नहीं है, दलित व्यक्ति को, शूद्र व्यक्ति को तो तपस्या का अधिकार नहीं है। और तेरे इस कुकृत्य से, क्योंकि तुझको अधिकार नहीं था और तूने अनधिकार चेष्टा की है, एक ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं तुझको दंड देता हूं। ये झूठी कथा रामायण में जोड़ करके शूद्रों के बीच में प्रचारित कर दी गई, प्रसारित कर दी गई कि देखो ये सनातन धर्मी, ये सनातन को मानने वाले, ये रामायण को मानने वाले, ये कृष्ण को मानने वाले, गीता को मानने वाले तुम्हारे धुर विरोधी है। और हमने इस कथा को डिकोड नहीं किया, हमने इस कथा का ये जो कुप्रचार था, ये जो गलत प्रचार था, ये नहीं रोका। और पूरी रामायण में ये घटना नहीं है कहीं, यदि है भी तो वो विधर्मियों के द्वारा मिला दी गई है अप्रकरण रूप। जब हम उसका पूरा स्वाध्याय करेंगे और गलती से यदि किसी रामायण में है भी, तो आप जो इतिहास को जानते हैं, जो संदर्भ और प्रसंग की जानकारी रखते हैं, वो सीधा इस बात को पकड़ लेंगे कि अचानक से कोई और प्रसंग चल रहा था और बीच में ये कथा इंजेक्ट कर दी गई। और ऐसी हजारों कथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में घुसाती गई। इसी प्रकार महर्षि मनु की कथा, आप सब इस बात से अवगत है कि प्रत्येक इस भारत देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में महर्षि मनु की मनुस्मृति को आग लगा दी जाती है। महर्षि मनु के पुतले बना करके उसको जलाया जाता है, महर्षि मनु को गालियां दी जाती है। इसलिए कि महर्षि मनु तो शूद्रों के दलन करता थे, दलितों के शोषक थे। उन्होंने तो ब्राह्मणों का पोषण किया और शूद्रों का दोहन किया। बस इस बात को सब कहते हैं और हम मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। एक बार हम स्वाध्याय करने का प्रयास नहीं करते। अरे उन लोगों ने जो मनुस्मृति को जला रहे हैं, उन्होंने तो स्वाध्याय नहीं करा, पर हम तो स्वाध्याय करके उनकी बातों को झूठा साबित कर सकते हैं। ये कैसे होगा? हम कुछ श्लोकों का रेफरेंस दें कि कहीं भी महर्षि मनु की मनुस्मृति में इस बात की पैरवी नहीं की गई है कि शूद्र शूद्र रहेगा, शूद्र का शोषण करो, शूद्र को वंचित रखो, शूद्र अछूत है, कहीं नहीं कहा। उल्टा तो महर्षि मनु कहते हैं मनुस्मृति में, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रतां क्षत्रिया ज्ञातमेवं तु विद्याद्वैषा तथैव च। महर्षि मनु कह रहे हैं कि एक शूद्र व्यक्ति भी यदि पढ़ लेता है, शूद्र व्यक्ति भी लिख लेता है, शूद्र व्यक्ति भी वेद पढ़ लेता है, तो वो भी ब्राह्मण बन सकता है। और ब्राह्मण भी यदि नहीं पढ़ता है तो वो शूद्र बन जाता है। ब्राह्मण कोई व्यक्ति है, शर्मा है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, मिश्रा है और वो सरहद पे खड़ा है, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय है। जब एक MBBS डॉक्टर का बेटा खाली इस बात से डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि उसके पिता डॉक्टर थे, तो एक ब्राह्मण का बेटा खाली इस बात से ब्राह्मण नहीं होगा कि उसके पिता ब्राह्मण थे। यहाँ इतने सारे लेफ्टिनेंट बैठे हैं, यदि आपके बेटों ने उस एग्जाम को, उस परीक्षा को, उस योग्यता को उत्तीर्ण नहीं किया, तो वो लेफ्टिनेंट नहीं कहे जा सकते। कहे जा सकते हैं क्या? नहीं कहे जा सकते। उसकी योग्यता, उसका गुण, उसका कर्म, उसका स्वभाव, उसको धारण करना होगा। एक प्रोफेसर का बेटा केवल इसलिए प्रोफेसर नहीं बन सकता कि उसके पिता प्रोफेसर थे और उसके दादा प्रोफेसर थे। उसको भी डॉक्टरेट होना पड़ेगा, उसको भी वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो एक प्रोफेसर को करना पड़ता है, तब वो उपाधि धारण कर सकता। लेकिन हमने ये जो जन्मना व्यवस्था स्थापित कर दी, ये कर्मणा व्यवस्था थी। महर्षि मनु की मनुस्मृति को जो हमने जलाया, ये इसीलिए जलने दिया हमने क्योंकि हमारे पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था। हम उठा करके निकालते उस बात को, जिस बात को वो कहते हैं स्त्री शूद्रो न दीयताम, स्त्री और शूद्रों को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्रों को तो वेद मंत्र देखने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्रों को तो वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। ये महाझूठ था।
हम उनसे पूछते कि ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है, ये जो सूक्ति है, ये जो सूत्र है, ये आखिर तुमने कहां से कोट किया है? हम किसी भी बात को कहते हैं तो पूछते हैं ना कि इसका रेफरेंस क्या है, कौन से ग्रंथ के कौन से श्लोक, कौन से अध्याय में, कौन से ग्रंथ के कौन से सूत्र, कौन से अध्याय में है। हम पूरे सनातन वैदिक धर्म के शास्त्रों को उठा करके देख ले तो कहीं पर भी हम ये सूत्र नहीं खोज के निकाल सकते कि स्त्री शूद्रो न दीयताम हमारे किसी ग्रंथ में लिखा, क्योंकि हर संस्कृत का वाक्य शास्त्र वाक्य है ऐसा हम मान करके बैठ गए। ये झूठ है। हर संस्कृत का वाक्य शास्त्र का वाक्य नहीं होता, लेकिन हाँ हर शास्त्र का वाक्य संस्कृत में जरूर होता है। इन दोनों बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो ये पढ़ने की आवश्यकता थी, ये ढूंढने की आवश्यकता थी कि कहाँ वेदों में लिखा है कि शूद्र और स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते। कहीं भी तो नहीं लिखा। वेद तो कहता है यथेमां वाचम कल्याणी मामदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। परमात्मा कह रहे हैं मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो स्त्री हो, किसी को भी वंचित रखने का अधिकार नहीं है। ये कल्याणी वाणी वेद संपूर्ण मानव मात्र के लिए। लेकिन हम इस बात को क्योंकि नहीं समाज में, सोसाइटी में इनपुट दे पाए, इसीलिए ये जो इंजेक्शन थे भ्रांतियों के, ये लगातार हमारे समाज में ठोके गए और हमारा वर्ग हमारा ही शत्रु बन करके बैठ गया। क्योंकि वो वर्ग तो पढ़ता नहीं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाला, क्योंकि वो जागृत अवस्था में थे, सुषुप्त अवस्था में नहीं। इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियां जो समाज में आ रही हैं, इसका समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पोते, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अधिकतम वो सब पोते पोती वाले हैं। उनकी पोतियां जब विश्वविद्यालयों में जाती हैं तो उनसे प्रश्न किया जाता है, उनके पोतों से पूछा जाता है कि तुम कौन से भगवान को मानते हो। तो पोता बोलता है कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ। तो फिर वहां से प्रश्न किया जाता है, रजिया प्रश्न करती है रोहिणी से और अब्दुल प्रश्न करता है अमन से कि तुम कौन से भगवान को मानते हो। हमारा अमन और हमारी रोहिणी कहती है मैं तो भगवान श्री कृष्ण की उपासक हूँ, भगवान श्री कृष्ण को मानती हूँ। तो अब्दुल और रजिया उससे अगला प्रश्न करते हैं कि तुम भगवान श्री कृष्ण को मानते हो। ये कैसा भगवान है जो गोपियों के साथ नाचता है? ये कैसा भगवान है जो गोपियों के लड़कियों के कपड़े चुराता है? ये कैसा भगवान है जो माखन चोरी कर लेता है? ये कैसा भगवान है जो चूड़ियां बेचता है? अब हमारे अमन और रोहिणी के पास इसका उत्तर नहीं होता। और जब वो अपने माता पिता से आकर के इन प्रश्नों का उत्तर देता है, मांगता है, तो माता पिता क्या कहते हैं, बेटा ये तो लीला थी, ये भगवान कृष्ण की लीला थी कि वो कपड़े चुरा लेते थे। भगवान कृष्ण की लीला थी कि वो नाचते थे। भगवान श्री कृष्ण की लीला थी कि वो माखन चोरी करते थे। वो तो प्रेम के भूखे थे। भगवान श्री कृष्ण की लीला थी कि वो तो मणिहारी का भेष बना करके चूड़ी बेचने आ जाया करते। कहते हैं कि नहीं कहते जी? ये कहते हैं। अब जब हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारी बेटी, हमारी पोती इन प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं होती तो वो रजिया की चपेट में आ जाती है, वो अब्दुल के चपेट में आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये सब तो झूठे भगवान है, आओ हम तुमको अल्लाह ताला की सच्ची शरण में लेकर के चलेंगे। और बेटा उनका हो जाता है और हमको पता ही नहीं चलता। माँ 16 सोमवार के व्रत रखती रह जाती है और बेटी उधर नमाज अदा कर देती है। होता है कि नहीं होता? ऐसा हो रहा है। और ये बहुत स्लो पॉइजन है, क्योंकि हम कभी पढ़ने का प्रयास नहीं करते कि अरे जिस भगवान श्री कृष्ण पर हम लोग ये लांछन लगा रहे हैं, भर भर करके उनके ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं, भर भर करके उनके ऊपर ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, ये वास्तविक रूप में ग्रंथों में है भी या नहीं, कभी हम देखने का प्रयास नहीं करते। यदि हम देखें कि वास्तव में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं और ये जो हम गा रहे हैं अपने गीतों में, इसमें और उसमें अंतर है या समानता है, कभी हम देखने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि हमारी गीता तो मंदिर में लाल कपड़े में लपेट करके रखी हुई है, गीता महारानी नमो नमः, बस इतना ही हो गया और दिया जला दिया, काम खत्म। अरे कृष्ण की गीता को पढ़ेंगे तो हमको पहले ही पता चल जाएगा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर के कह रहे हैं। लेकिन हम और आप क्या कह रहे हैं?
मणिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। कृष्ण कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया, और हम और आप कह रहे हैं कि शाम चूड़ी बेचने आया। जमीन और आसमान का अंतर। और कभी भी इस पर चिंतन और चिंता नहीं करते, कभी भी इस पर समाधान नहीं करने का, कभी इस पर मनन और मंथन करने का प्रयास नहीं करते। अरे कृष्ण क्यों आए थे? चूड़ी बेचने नहीं आए थे। पूरी गीता में नहीं कहा कि मैं चूड़ी बेचने आया, धर्म की स्थापना करने के लिए आया। और जब हम और आप इस पर प्रश्न उठाएंगे, जब हम और आप इस पर चिंतन करेंगे, जब हम और आप इस पर मंथन करेंगे, तो कुछ लोग आकर के खड़े हो जाएंगे कि अरे खबरदार, ये कृष्ण की लीला थी। अरे ये कैसी लीला थी? उनको लीला करनी होती तो कुछ ढंग की लीला करते। मतलब विधर्मियों ने ये बातें विकृत करके हमारे बीच में इंजेक्ट करी। इन विकृतियों को हमने खुद स्वीकृति दी, और स्वीकृति देकर के हमने इसको अपनी प्रकृति बना लिया, और लीला का खंभा लगा करके एक्सेप्ट कर लिया। अरे जब ये विधर्मी लोग इन झूठी बातों को हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, तो हमें इस विकृति को स्वीकृति नहीं देनी थी। इस विकृति को प्रतिकार करके अपनी चौखट पर रोक देना, ये हमने नहीं किया, और कृष्ण को बदनाम कर दिया, कृष्ण को झूठा बना दिया। और सोच करके देखिए, यही बात खत्म नहीं होती। जब हमारा कोई बालक, जब हमारा कोई बेटा अपनी कॉलेज में पढ़ने वाली कोई रजिया और अब्दुल के प्रश्नों से हताश और निराश हो जाता है, और सोचता है कि अब मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मैं इस प्रश्नों की खोज करूंगा, क्योंकि मेरे बाप के पास इसका कोई जवाब नहीं है, मेरी माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं है, मेरे दादा और दादी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, मैं खुद भगवत गीता पढ़ करके जानूंगा। और वो भगवत गीता ले आता है, अपनी स्टडी टेबल पे रख लेता है। तो आप और हम, घर में बैठा हुआ दादा, घर में बैठी हुई दादी, घर में बैठी हुई माँ, घर में बैठे हुए पिता, जब भगवत गीता को उसकी स्टडी टेबल पे रखा हुआ देखते हैं, तो वही माँ और बाप कहते हैं अरे ये बुढ़ापे का काम है, ये भगवत गीता इससे अलग करो। यदि ये भगवत गीता मेरा बेटा पढ़ लेगा तो ये तो साधु बन जाएगा, ये सन्यासी बन जाएगा, ये बाबा जी बन जाएगा, मेरा बेटा भगवत गीता अभी ना पढ़े, पढ़ेगा तो 50 साल के बाद पढ़े। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि ये भी भ्रांति घुसा दी गई कि भगवत गीता पढ़ने के बाद तो बालक साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, संत बन जाएगा, विरक्त बन जाएगा। और क्यों घुसाई गई? क्योंकि इसके पीछे भी एक भ्रांति थी। क्या भ्रांति थी? हम सबके बीच 99% एक गीता का झूठा सार प्रचारित कर दिया गया। क्या सार प्रसारित किया गया? तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जो होता है वो अच्छा होता है, जो होगा सो अच्छा होगा, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये सार हम लोगों के बीच में पिछले 50 सालों से प्रचारित किया जा रहा है, और हम इसका प्रतिकार नहीं कर रहे। कभी हम टैली करके देखना नहीं चाहते कि ये जो सार प्रचारित किया जा रहा है, क्या इसमें सत्यता है या कोई झूठ है। यदि हम जाकर के भगवत गीता उठा करके देखते तो हमको पता चलता है ये तो फ्रॉड सार है, ये तो किसी ने गलत इंजेक्ट कर दिया, ये तो कई वर्षों तक भ्रांति का प्रचारण कर दिया हमारे भगवत गीता के नाम पे। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में शुरुआत में पहले अध्याय में अर्जुन जब विषाद कर रहा था, अर्जुन जब स्ट्रेस में था, अर्जुन को जब एंजाइटी होने लगी, अर्जुन जब तनाव में था, अवसाद में था, हाइपरटेंशन में था, और कहने लगा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण मेरे रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दो। भगवान श्री कृष्ण क्योंकि सारथी थे, उन्होंने जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में उस रथ को खड़ा कर दिया। और अर्जुन ने देखा कि सामने खड़ी हुई जो सेना है, इसमें तो द्रोण है, इसमें तो भीष्म पितामह है, इसमें तो दुर्योधन के पूरा परिवार है, ये तो सब मेरे बंधु हैं, ये तो मेरे बांधव हैं, ये तो मित्र हैं, ये तो सखा है, ये तो मेरे परिवार के दादा है, ये तो मेरे पिता तुल्य है। मैं इनके ऊपर शस्त्र कैसे चलाऊंगा, मैं इनकी हत्या कैसे करूंगा, मैं इनको मार करके क्या कभी खुश रह पाऊंगा? मैं नहीं कर सकता। और अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर श्री कृष्ण, इनसे लड़ करके मैं यदि जीत भी जाऊं तो मुझको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इनके खून को पी करके मैं कैसे इस राजपाट को ले सकता हूं? अच्छा तो ये हो कि मैं निहत्ता ही इस रणभूमि में खड़ा होकर के मारा जाऊं और मेरा कल्याण हो जाए। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन तू ठीक कहता है, तू जो सोचता है वो अच्छा सोचता है, तू तो खाली हाथ से आया था, कौन सा ये राजपाट लेकर के आया था, तू मर जा, तू मार खा ले, तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा? नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उसको प्रेरणा दी, भगवान श्री कृष्ण ने उसको
गिरते हुए अर्जुन को खड़ा किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा, हे अर्जुन, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। जो तुझे ये सामने अपने परिवार के लोग दिखाई देते हैं, ये तुझे अपने गुरु और आचार्य दिखाई देते हैं, अरे सोच के देख मूर्ख, जब तेरी भाभी का चीर उतारा जा रहा था भरी सभा में, तो ये गुरु भी वहीं उपस्थित मूक दर्शक बन के देख रहे थे। ये तेरे भाई तेरी भाभी द्रौपदी के कपड़े उतार रहे थे, तब धर्म कहां गया था? तब कहां गए थे ये भाई? कहां गए थे गुरु? कहां गए थे आचार्य? ये अंधे हो गए थे क्या? ये अभी सामने खड़ा एक एक व्यक्ति तेरे परिवार का नहीं है, ये तो अधर्मी है, विधर्मी है। इसीलिए है अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय पराजित कर। और यदि इस युद्ध में, धर्म युद्ध में, कर्म युद्ध में लड़ता हुआ मर भी जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और जीत भी जाता है तो अनासक्त भाव से इस साम्राज्य का, इस पूरे राजपाट का तुझे संचालन करना है। आप सोच करके देखिए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसको दिया? क्या उसको दिया जिसको सन्यासी बनना था? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सन्यास के सूत्र दिए? क्या विरक्त होने की बातें कही? क्या भगवान श्री कृष्ण ने उसको दिया जिसको बाबा जी बनना था? उसको दिया जिसको इस दुनिया का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनना था। संचालित करना। बहुत ये भ्रांति फैलाने की पढ़ लोगे तो साधु बन जाओ। अरे आपको तो एक जॉब करनी है मेरे नौजवान भाइयों को, आपको तो एक कंपनी में सीईओ बनना है, आपको तो एक कंपनी में किसी पोस्ट को होल्ड करना है। अर्जुन को तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाना था, वो तो सबसे बड़ी पोस्ट थी। जब उसको ज्ञान उस गीता से मिला तो तुमको क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन गलती मेरे नौजवान भाइयों की नहीं है, गलती आपकी और हम बड़े लोगों की है। मैं तो नौजवान ही, आप सब बड़े। तो इस गलती को यदि हम ना सुधारे तो फिर गलती किसकी है? हम सबको मिलकर के अपने नौजवानों के मनों में ये जो भ्रांतियों के इंजेक्शन घुसा दिए गए हैं, इन इंजेक्शनों को निकालना होगा। हमें उसमें सही बातों को डालना होगा। हमको उनके गंदगी से भरे हुए पात्रों को खाली करना होगा। हमको उनको बताना होगा कि ये नौजवान साथियों, जो तुम गीत गा रहे हो, इस पर थोड़ा थमो, इसको रुक करके चिंतन करो। आज हम कहते हैं कि हमको मुसलमानों को रोकना है, हम कहते हैं कि हमको ईसाइयों को रोकना है, हम कहते हैं कि हमको इन विधर्मियों के षड्यंत्र को रोकना है, हम कहते हैं जो वामपंथी लोग गलत बातों को समाज में, गलत नैरेटिव को सेट कर रहे हैं, इनको रोकना है। लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूं कि हमको अपने नौजवान सनातनी भाइयों को सनातनी बनाना है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दोहन तो सनातनी कर रहे हैं। कैसे? अभी हाल फिलहाल में युवाओं का सबसे सावन का मेला गया, जिसमें लाखों नौजवानों ने कंधे पर 100 लीटर पानी भर के गंगा जी से हरिद्वार से उठाया कि नहीं उठाया? सबने देखा, पूरी सड़कें जाम थी, पुलिस प्रशासन उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहा था। वो कोई 50 लीटर लेके जा रहा है, कोई 100 लीटर लेके जा रहा है, कोई 150 लीटर लेकर के जा रहा है। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लेकर के आए और सबने ये सिद्ध करने का प्रयास किया, हम तो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन हम चिंतन करें, इन सारे नौजवानों के कावड़ के पीछे जो डीजे चल रहा था, उसमें गीत क्या था? नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, बोला नू। अब बताइए कौन से भोले ने भांग पी? हमें इनसे पूछना चाहिए और इनको भी चिंतन करना चाहिए। इन्होंने भोले को भांग इसलिए नहीं भोग लगाई क्योंकि भोले को पसंद थी, क्योंकि भोले ने तो कहीं नहीं कहा पूरे शिव पुराण में कि मुझको भांग पसंद है, मुझको भांग का भोग लगाओ। भोले ने तो नहीं कहा। इनको पीनी थी, इनको नशा करना था, इसलिए उन्होंने भोले की आड़ लेकर के गाना गाया कि भोला भांग पी गया, हो गया। ये गाने के बोल है, भोला भांग पी गया, पी के टल्ली हो गया, गोरा बैठ बलेरो पे स्पेशल तेरी खातिर लाया, मेरी माँ ने बनाया भोले चूरमा, तुझे खाना पड़ेगा। अब कौन सी गोरा बलेरो में बैठ के गई थी या कौन से शिव ने बलेरो चलाई थी, इनसे पूछना तो चाहिए। इन्होंने धर्म का दिवालिया निकाला, धर्म का मजाक बना करके रख दिया और हम लोग इस पर प्रश्न नहीं कर रहे, हम लोग इस पर चिंतन नहीं कर रहे।
हम नौजवान इस पर मनन नहीं कर रहे, सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, इनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है। इनको सिखाने की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा, अभी क्योंकि हम अपने लोग बैठे हैं, अपने परिवार के हैं, इसीलिए हम कुछ बातें कर सकते हैं। ये बात बाहर बोलेंगे तो विधर्मी लोग इसका लाभ ले लेंगे, पर हम क्योंकि अभी अंदर बैठे हैं तो हम इस पर चिंतन करने का विषय है। दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासनहीनता का प्रमाण सनातनियों का, वैसे तो ये सबसे बड़े अनुशासनहीन तो कौन है ये सब हम जानते ही हैं, पर क्योंकि सनातनी एक अनुशासित प्राणी है। अभी जब हम आए तो बाहर चप्पलों को कैसे रखना है, फैलाना नहीं है, ये एक सनातनी जानता है, उसका नियम है। संघ जो इतना बड़ा संगठन बना, ये अनुशासन के बल पर। तो लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासनहीनता का प्रमाण यदि कोई देखना चाहता है तो कावड़ के मेले में हरिद्वार अगली बार जरूर जाना। आपको धक्का मार दिया जाएगा, जबकि वहां सारे हिंदू चल रहे हैं, पर नहीं, क्योंकि हम चल रहे हैं इसलिए हम ही चले। गाड़ी तो नहीं, इसीलिए भ्रांति आ गई। शिव को भांग के नाम पे बदनाम, कृष्ण को लड़कीबाजी के नाम पे बदनाम, राम को शंभू के नाम पे बदनाम, हनुमान को पूंछ के नाम पे बदनाम। पूरी रामायण में कहीं नहीं लिखा कि भगवान हनुमान बंदर थे। ये विधर्मियों ने साजिश करी और हमारे मंदिरों में पूंछ वाले हनुमान घुस गए। हनुमान बंदर नहीं थे, वानर थे, वन में रहने वाले नर थे, बंदर नहीं थे। अरे बंदर होते तो संस्कृत के इतने प्राकांड विद्वान नहीं होते। ऋषमुख पर्वत पर जो प्रसंग आता है रामायण में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पहली बार जब हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ तो राम ने बोला लक्ष्मण को कि मुझे ये कोई संस्कृत का प्राकांड विद्वान नजर आता है, इसकी भाषा में एक किंचित मात्र भी त्रुटि नहीं है। अब बताइए कोई बंदर इतना बड़ा विद्वान हो सकता है क्या संस्कृत का, व्याकरण का? नहीं। लेकिन हम इस प्रश्न को करेंगे तो हमारे लोग क्या कहेंगे, लीला थी वो, तुम बेवकूफ हो, लीला थी वो हनुमान जी की, वो बंदर थे लेकिन फिर भी ज्ञानी थे। अरे इस पर्दे को, इस अंधकार के परत को अपने मनों से हटाइए। लीला वीला कुछ नहीं थी, ये चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं था। चमत्कार था राम जी का नाम लिख करके पत्थर तैर गए। अरे चमत्कार नहीं था ये। अब इस पर चिंतन कीजिए, अगर राम जी के नाम पे पत्थर लिख करके तैर रहे थे तो सबसे बड़ी बात, तैरने वाले पत्थर तो आजमानी होते, तैर के कहां से कहां पहुंच गए होते। तैरने वाला पत्थर आप डाल करके देखो, आज भी हमारे कई प्राचीन मंदिरों में उन पत्थरों की शिलाओं को एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी के रूप में आप कहीं जाते होंगे तो कई मंदिरों में देखते होंगे। अब उसको नदी में, तैरने वाली नदी में, समुद्र में बहा करके देखो, वो यहाँ नहीं टिकेगा, जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न, वो सारे राम के भक्त थे जो सेतु पे चल करके गए, राम उनके नेतृत्व करता थे, सारे राम के अनुयायी थे। अब बताइए भला राम नाम पत्थरों पर लिख करके कौन सा अनुयायी उस राम नाम पर पैर रखेगा? चिंतन करने का विषय है या नहीं? लेकिन नहीं, क्योंकि हमने चमत्कार मान लिया और आंख मूंद ली। चमत्कार नहीं था, वो विज्ञान था। नर्फ और नील नाम के सर्वश्रेष्ठ अभियंत्रिकियों के अभियंत्रिकी कला का परिणाम था कि दुनिया का सबसे लंबा 50 किलोमीटर का पुल उन्होंने उस समय बांधा, और आज भी पूरी दुनिया में 50 किलोमीटर का पुल आपको देखने को मिलेगा। 45 का मिलेगा, लेकिन 50 का नहीं है। वो अभियंत्रिकी कला का विज्ञान था। लेकिन हमने क्या करा, सब चीजों पर लीला का टैग लगा करके अपनी फजीयत कर ली। हर बात की लीपापोती करना शुरू कर दिया कि ये ऐसा था, ये वैसा था, इसका ये है, ये कुछ नहीं। जो बात जैसी है उसको संदर्भ, प्रसंग और प्रमाणों के आधार पर हमको स्वीकार करके अपने समाज में प्रचारित करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर हमारा नौजवान, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे बांधव भ्रमित हो जाएंगे। और सबसे बड़ा भ्रम, अंत में मैं अपना, क्योंकि मेरा समय भी समाप्त हो रहा, एक सबसे बड़ा भ्रम हम सब लोगों के बीच में प्रचारित किया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह के। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा केवल आपको सनातनी मंदिरों से सुनने में आता है। ये गीत कभी भी कोई मुल्ला मस्जिद में नहीं गाता, हम लोग ही गाते हैं। और कभी भी इसकी पैरवी नहीं करते, कभी भी इस पर चिंतन नहीं करते कि वास्तव में ये भाई भाई है भी या नहीं।
और बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सोचे, बिना चिंतन करे, बिना किताबों को खंगाले हम कह देते हैं कि देखो फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, ये गीता जिस रास्ते पे ले जाएगी कुरान भी उसी रास्ते पे ले जाएगी, बाइबल भी उसी रास्ते पे ले जाएगी, इसलिए ज्यादा विवाद नहीं करो। सब एक रास्ते पे जाना चाहते हैं, चाहे अल्लाह के मार्ग से होके चले जाओ, चाहे ईसा मसीह के मार्ग से होकर चले जाओ, चाहे राम के मार्ग से होकर के चले जाओ, चाहे कृष्ण के मार्ग से होकर के चले जाओ, जाना सबको एक ही जगह। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अब इसका प्रमाण भी हम दे देते हैं। हमारा सनातन धर्म में प्रतिदिन एक जय घोष होता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब बताइए, प्राणियों में सद्भावना होने की बात सनातन धर्मी करता, मनुष्यों में, प्राणियों में एक मेरे और चींटी के बीच भी सद्भाव होना चाहिए, मुझ में और पानी में तैरने वाली मछली के बीच भी सद्भाव होना चाहिए, मुझ में और मेरी छत पर आने वाले पक्षी के बीच में भी सद्भाव होना चाहिए, मुझ में और मेरे गली में रहने वाले कुत्ते के बीच में भी सद्भाव होना चाहिए। इसीलिए सनातन धर्मी, जो वास्तविक सनातन धर्मी हृदय से है, केवल गाड़ी के पीछे जिसके हिंदू लिखा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हृदय से सनातन धर्मी है वो अपने घर में चींटियों के लिए चीनी और आटा रखता है, छत पे कौवों और पक्षी के लिए पानी रखता है, नदी में मछलियों के लिए गोलियां डालता है और बाहर आए कुत्ते और गाय को पहली और अंतिम रोटी देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सनातन धर्मी की सोच है सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। अयम निजः परो मैत्री गणनाम लघुचित साम्राज्य चरित्राणाम। इस पे तो पूरा संसार भारत को नमस्ते करता है। हमने दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा, दुनिया ने हमको और पूरी दुनिया को व्यापार की दृष्टि से देखा। ये अंतर है हम और उनके बीच। हमारा ग्रंथ कहता है मनुर्भवा, इंसान बनो, मनुष्य बनो, मानव बनो। लेकिन वो क्या कहते हैं? हमको लगता है जो बात हम कह रहे हैं अपने मंदिरों में शायद वो भी कहते हैं, पर हम संस्कृत में कहते हैं और वो फारसी में कहते हैं, अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, लेकिन कभी भी उसका अर्थ नहीं करते, क्योंकि हम तो भगवत गीता का ही अर्थ नहीं करते। हम तो अपने श्लोकों का अर्थ नहीं पूछते अपने पंडितों से, तो मुल्ला मौलवी मुकर्रम बारियों से जाके क्या पूछेंगे कि भैया ये जो 5 समय तुम जोर जोर से चिल्लाते हो इसका मतलब क्या है, थोड़ा हमको बता दो। लेकिन हम कहते हैं अरे मुल्लों की, हमारे मुस्लिम भाइयों की पूजा शुरू हो गई, उनकी अजान आने लगी, अपनी कथा रोको, कथा रोको। किसने सुना? कथावाचकों ने कहा कथा रोको, कथा रोको। किशोरी जी हैं, जया किशोरी, मुरारी जी, उनकी आवाज आ रही है, रोको रोको, अपना काम रोको। उनको भी थोड़ा आदर दे दो। अरे क्यों आदर दे रहे हो? पहले देख तो लो वो बोल क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका मतलब क्या है हमको नहीं पता, क्योंकि हमको तो इसका ही नहीं पता कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या मतलब है? लेकिन हमको आज यदि अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने आने वाले भारत के हालात आज के बांग्लादेश जैसे नहीं होने दे रहे हैं, तो अपने बेटे को बताना पड़ेगा। रसूलुल्लाह का अर्थ है कि दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उस अल्लाह ताला का, उस परम शक्ति का कोई भी मैसेंजर नहीं है, कोई भी संदेश वाहक नहीं है, कोई भी पैगंबर नहीं है। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, दिन में 5 बार आवाज लाउड स्पीकर से आती है। और हम क्या गीत गाते हैं अपने लाउड स्पीकर से? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अरे कभी मुल्ला जी से भी बोलो कि ये बात बोले कि इस पर अल्लाह तेरो नाम, वो तो कह रहा है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर। और हमारी हालत क्या हो गई? मैं भी यहाँ आने से पहले अबोहर में था, फिर उदयपुर में हमारा एक कार्य चल रहा था, उसमें था। तो अबोहर में एक बॉर्डर है, जैसे बाघा बॉर्डर है अमृतसर में, वैसे अबोहर में एक छोटा सा बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, जो हमारे सेना के आदरणीय जन है वो सब इस बात को जानते हैं। तो उस बॉर्डर पर मैं देखने के लिए गया, तो हमारी तरफ तो अंग्रेजी में लिखा है इंडिया और उनकी तरफ उर्दू में लिखा है
जुग जुग जियो पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाकिस्तान उर्दू। हमारी तरफ से तो केवल एक नारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये नारा बुरा नहीं है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। हमारी तरफ जो झंडा लगा है उसमें तो तीनों रंग, ईसाइयों का भी, मुसलमानों का भी और सनातनियों का भी, लेकिन उनकी तरफ जो झंडा लगा है उसमें केवल एक चांद सितारा, और वहां से जो नारा आ रहा है उसमें केवल एक नारा, क्योंकि रहते तो हिंदू पाकिस्तान में भी है ना। उन्होंने सेकुलरिज्म का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहता है मैं उसके भी सेंटिमेंट्स का सम्मान करूं, केवल हमने इस बात को ध्यान में रखा। उन्होंने तो एक ही नारा लगा, उनकी सेना भी एक ही नारा लगा रही है, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और हम जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। यदि हम वहां लगा देते तो वहां जो सेना के लोग थे उनकी भी मजबूरी थी कि वो भी संविधान के अधीन है, इस देश के कानून के अधीन है, इस देश के झूठे सेकुलरिज्म के अधीन है। अगर हम जय श्री राम का नारा लगा देते तो वो भी हमको रोकते कि नहीं, धर्म की बात नहीं, केवल भारत माता की जय बोलिए और हिंदुस्तान की जिंदाबाद। ये सच बात है। उन्होंने तो देश अलग कर करके अपने सिद्धांत सीधे रख लिए, देश भी ले लिया, जमीन भी ले ली, पैसा भी ले लिया और अपने सिद्धांत पे भी अड़े गए। हमने देने के बाद भी अपने सिद्धांत को आज फॉलो नहीं कर सकते। और ये हालत आज जो कई लोगों को शक था कि अरे ये केरल स्टोरीज, ये कश्मीर फाइल, ये तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं हिंदुओं का, मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ये जो लाइव बांग्लादेश की स्टोरी चल रही है लाइव देख लीजिए। चलिए मूवी झूठी हो सकती है, अब तो लाइव देखने को मिल रहा है। इस्कॉन के लोगों ने सन 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, ये बांग्लादेश का बहुसंख्य मुसलमान भुखमरी से प्रताड़ित था, भुखमरी से पीड़ित था, रोटी खाने को नहीं थी बांग्लादेश के मुसलमानों के पास। ढाका के इस्कॉन मंदिर में ने यूएन में अपने कॉन्सर्ट करके, अपने कार्यक्रम करके, अपने संगीत के कार्यक्रम चला करके पैसा बटोरा और ला करके बांग्लादेश इस्कॉन ने वहां बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों को खाना खिलाया, उनकी जान बचाई। ये हमारे भाई हैं, हमारे सखा है, हमारे सहपाठी है, हमारे पड़ोसी है, ये मर ना जाए। उनकी जान की रक्षा करने वाले इस्कॉन के लोग आज इस बात के गवाह हैं कि जब ये बांग्लादेश में विद्रोह हुआ तो सबसे पहले इस्कॉन में आग लगाई गई, सबसे पहले इस्कॉन की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, सबसे पहले इस्कॉन में जो मूर्ति थी, जगन्नाथ की मूर्ति थी, उसमें आग लगाई। अब इससे बड़ा प्रमाण हम क्या ले सकते हैं भाईचारे का? इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं ले सकते। और कई नौजवान क्योंकि आजकल ईसा मसीह के चंगुल में बड़े हो गए हैं, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा बोल, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा नाम रहिया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा बोल। तो ईसा मसीह तो दुनिया के सबसे बड़े प्रेमी व्यक्ति थे, ये हमारे आचार्य हो सकते हैं, ये हमको इनका नाम लेना चाहिए। हालेलुया। भारत के हर गांव, इस गांव से ये आवाज आ रही है, लेकिन कभी जानने का प्रयास नहीं करते कि अरे उस बाइबल में लिखा क्या है। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 खुद ईसा मसीह कह रहे हैं, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट a sword, I have come to turn a man against his father, a daughter against his mother, daughter-in-law against his mother-in-law, so that man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर के आया हूं। मैं तो इसीलिए आया हूं ताकि एक बाप को उसके बेटे से अलग कर सकूं, ताकि एक बहू को उसकी सास से अलग कर सकूं, ताकि एक घर में ही विद्रोह पैदा हो जाए और बाहर दुश्मनों की आवश्यकता ना हो। ये कौन कह रहा है? ईसा मसीह कह रहा है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं बाइबल, कुरान और गीता एक ही राशि चल जाती है, क्योंकि हमारे मनों में भ्रांति मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम और विषयों को विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। और मैं आप सबका ऋणी हूँ, आप सबका आभारी हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। और मेरी जो नौजवान बहनें बैठी हैं पीछे, उनसे भी आग्रह करता हूँ, यदि उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो मेरी बात को केवल सुन करके मत मानना, आप जाकर के थोड़ा शोध करें, थोड़ा स्वाध्याय करें। और हमारे इस राष्ट्र चिंतना में क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हैं,
और शोध के कार्य में सबसे बड़ा सहयोगी प्रोफेसर होता है। तो आपको यदि कहीं संशय हो तो इन प्रोफेसर्स की गाइडेंस भी ले सकते हैं और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तब मेरी बात को स्वीकार कीजिए। लेकिन यदि आप पाते हैं कि मेरी बात सच्ची है, वो कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंसेस में दिखाई देती है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह और अनुरोध है कि इस बात को चिंतन करके अपने लोगों तक और पहुंचाइए और खुद भी सनातन वैदिक धर्म के कीजिए और ऐसे लोगों से व्यापार और व्यवहार, वाह अभी तलवार नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, तलवार सबसे उठानी बड़ा नहीं है, दोस्त। लेकिन व्यापार और व्यापार ये दो काम आपको बंद करने होंगे, तब जाकर के कुछ कम से कम हम मिनिमम क्या कर सकते हैं, तोप नहीं चला सकते, बंदूक नहीं चला सकते, कटार नहीं चला सकते, पर मिनिमम क्या कर सकते हैं, आर्थिक बहिष्कार कम से कम क्या कर सकते हैं वो तो कीजिए। 5-7 साल तो पीछे धकेलिए अपने नरसंहार को, कुछ तो कर सकते हैं। ये मैं आपसे एक बार आप जय घोष लगा दीजिए, भारत माता की जय, धर्म की जय।